बस यार अब ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। अब जो करना है माता रानी को ही करना होगा। मुझे मेरी माता रानी पर पूरा भरोसा है, उनके फैसले पर भी, उनकी हाँ पर भी और उनकी ना पर भी। आर्य सर ने मुझे इंसानों पर भरोसा करना सिखाया है ना, मैं कम से कम अपनी माता रानी पर तो भरोसा कर ही सकती हूँ। एंड आई ट्रस्ट माय माता रानी। पर अनु तो यार तू समझने की कोशिश। अनु तो फिर सोच ले अनु शर्मा कि मुझे ना तेरी माता रानी नहीं भेजा। तूने अपने प्यार से उम्मीद खो दी होगी, लेकिन तेरी बेस्टी ने नहीं खोई है। किस्मत चाहे तुम्हें मिलवाए या ना मिलवाए, लेकिन मैं तुम दोनों को मिलवा कर ही रहूंगी। जय माता रानी। ऐसा मंदिर जो पहाड़ों में है, जहाँ 1460 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है, जहाँ जीवन का दान मिलता है, तो मनसा देवी का मंदिर भी तो हो सकता है ना? अरे नहीं नहीं पुष्पा जी, यहाँ पे कुछ 750 सीढ़ियाँ हैं। पहले सोच सोच के दिमाग थक गया और फिर सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के पूरा शरीर थक जाएगा। 1460 सीढ़ियाँ चढ़ के मेहनत करके वहां तक पहुंचना होगा। ये माता रानी भी ना फल देने से पहले बहुत मेहनत करवाती है, आसानी से कोई फल नहीं देती। हाँ, लेकिन आसानी से जो मिलता है इंसान उसकी कद्र भी नहीं करता। हाँ हाँ, बात तो सही है। अरे अनु, अरे अनु आ गई? अरे तू सामान लेके आई है? इसका मतलब तेरे ऑफिस में फिर से रेनोवेशन का काम चालू है क्या? नहीं मम्मी, रेनोवेशन का काम नहीं चल रहा है, मुझे प्रमोशन मिला है। क्या बात कर रही है? प्रमोशन मिला है? जी मम्मी, वो आर्य सर ने मुझे ऑफिस इंचार्ज की पोस्ट दी है। अरे वाह, क्या बात है, मेरी होनहार बेटी जीती रहे। देखा, ये सब ना माता रानी का आशीर्वाद है। हमने बस माता रानी के मंदिर जाने का सोचा और अनु का भला होना शुरू हो गया। सोचो, एक बार हम जाकर के माता रानी के दर्शन करेंगे तो फिर पता नहीं कौन सा छप्पर फटने वाला है। शर्मी जी आप सही कह रही है, हम बिल्कुल वहां जाएंगे। हाँ। अच्छा अनु, फिर तो तुझे नया कैबिन मिलेगा ना? नया कैबिन नहीं मम्मी, नया ऑफिस ही मिल रहा है जयपुर में। अनु, क्या कहा तूने? पापा, वो एक्चुअली वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज की ना एक ब्रांच जयपुर में भी है और मुझे वहाँ के ऑफिस इंचार्ज की पोस्ट मिली है, तो मुझे जाके ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। अनु, कितने दिन के लिए जाना है? हमेशा के लिए। अब पापा वहां जाके जॉब करूंगी तो वहीं रहना पड़ेगा ना। नहीं नहीं अनु, तू नहीं जा सकती। पर पापा आजकल तो जॉब के लिए सभी घर से बाहर जाते हैं ना, और सब बाहर जाते होंगे। अनु, मैंने तुझे अपने रिश्तेदारों के यहाँ अकेले नहीं जाने दिया है। ऐसे इतने बड़े अनजान शहर में कैसे जाने दूंगा मैं तुझे? तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे बेटा। तू वहाँ कहाँ रहेगी? और तेरे लिए खाना कौन बनाएगा बेटा? और सुबह सुबह तेरा टिफिन कौन पैक करेगा? और अगर तू बीमार पड़ गई तो फिर तेरा ख्याल कौन रखेगा? नहीं नहीं नहीं, तू ये प्रमोशन के लिए मना कर दे। मैं मना नहीं कर सकती मम्मी। अरे पर क्यों? क्योंकि हमेशा की तरह आर्य सर ने बहुत भरोसा करके मुझे पोस्ट दी है और मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। ऊपर से मैं हाँ कह चुकी हूँ तो मैं मना नहीं कर सकती ना। तो मैं मना कर देती हूँ। मैं अभी उनको वॉइस मैसेज भेजती हूँ। मम्मी, आप आर्य सर से कुछ नहीं कहेंगी प्लीज? अरे पर वर कुछ नहीं। मम्मी पापा, मैं आप लोगों की चिंता समझती हूँ। मैं जानती हूँ आप लोग मेरे लिए परेशान हो, पर कब तक आप लोग मुझे अपनी नजरों के सामने रखोगे और मेरा ध्यान देते रहोगे? कभी ना कभी तो मुझे अपना ध्यान खुद भी रखना पड़ेगा ना। अब मैं बड़ी हो गई हूँ मम्मी पापा, बच्ची नहीं हूँ। मुझे अकेले जीना सीखना पड़ेगा। तू कुछ भी कह, पर मेरा मन नहीं मान रहा है। पापा आप एक बार हम पहले माता रानी के मंदिर जाके आते हैं, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे इस बारे में। माता रानी के मंदिर? हाँ,
जो पहाड़ों में रहती हैं, जहाँ चढ़ने के लिए 1460 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और जो मरने वालों को जीवन दान देती है। लेकिन वहां जाना आसान नहीं है। वहां पहुंचने के लिए 1460 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती। जिसने पांडवों की प्यास बुझाई है वो तेरी प्यास भी बुझाएगी। वही जिन्होंने पांडवों की प्यास बुझाई थी, जहाँ पर सुपारी का चढ़ावा चढ़ता है और जो जगत गुरु की कुल देवी है। हाँ, तुझे कैसे पता? जब मैं यहाँ आ रही थी ना तो रास्ते में मुझे सिद्धि माता मिली थी और उन्होंने मुझे उस मंदिर में जाने के लिए कहा है। अरे उन्होंने ही तो हमें भी कहा है और सुबह से हम ये मंदिर के पहले सुलझाने में लगे हुए पर सुलझ ही नहीं रही। एक मिनट, मैं चेक करती हूँ ना। देखिए, जहाँ 1460 सीढ़ियाँ हैं, जहाँ पर सुपारी का चढ़ावा चढ़ता है। जहाँ पर पांडवों की प्यास बुझी थी, जगत गुरु की कुलदेवी है और मरने वालों को जीवन दान मिलता है। और उनका नाम है जीवदानी मंदिर। जीवदानी मंदिर से आने के कैब से 10,000 रुपए लगेंगे। भैया ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना, थोड़ा तो कम कर दीजिए प्लीज। 9,500। भाई चलिए ठीक है, मैं आपको सोच कर बताती हूँ। अनु, कहीं जाने का प्लान कर रही है क्या? हाँ यार, जीवदानी माता के मंदिर। पर ये कैब वाले इतने पैसे मांग रहे हैं, सोच 9,500 रुपए मांग रहे हैं यार। तो किसी ऐप से ट्राई करना। हाँ गुड आइडिया। वैसे भी वहाँ कंपटीशन ज्यादा होता है तो रेट्स कम होता है ना। एक मिनट रुक। सिमरन, ऐप पे तो कुछ अपडेट ही नहीं आ रहा है। अरे हर जगह बारिश हो रही है ना, इसलिए आउट स्टेशन का अपडेट नहीं ले रहा होगा। लेकिन एक सेकेंड, तुझे कैब से क्यों जाना है? हाँ तो बस भी जाती है, बस से जाना। अरे हाँ यार। अच्छा, और टाइमिंग्स और किराया कितना है? देख, उसका मुझे आइडिया नहीं है। इसकी सारी डिटेल्स तुझे ISBT पे मिलेगी। लेकिन जा कब रही है? कल सुबह मैं मम्मी पापा दर्शन के लिए निकल जाएंगे। क्या? पर अनु, तूने अपने और आर्या सर के रिश्ते को 24 घंटे का वक्त दिया है ना। कल सुबह चली जाएगी तो उनसे मिलेगी कैसे? मैंने सुना था कि भगवान इंसान के इम्तिहान लेते हैं, लेकिन तू तो माता रानी के इम्तिहान लेने में लगी हुई है। अरे माता रानी को अगर तुम दोनों को मिलवाना होगा तो यहाँ दिल्ली में मिलवाएंगी। तू तो आउट ऑफ रेंज जाने की बात कर रही है अनु। सिमरन, मैं वो सब ना कुछ भी नहीं सोचना चाहती। मम्मी पापा चाहते हैं इसलिए मैं जा रही हूँ। अनु, पहले वो स्टूपिड सी कंडीशन रखे तूने अपने हाथ बांध लिए। अब आउट ऑफ स्टेशन जाके ना अपना पैर कुल्हाड़ी पे जाके मार रही है तू। नहीं सिमरन, मैंने ना अब सब कुछ माता रानी पर छोड़ दिया। अगर वो चाहेंगी तो हम जरूर मिलेंगे, वरना अनु तो मेरी बात सुन। सिमरन, मुझे ना बहुत सारे काम है, मुझे जाकर पैकिंग भी करनी है ना कल के लिए। और इनफैक्ट अब तो ISBT पर जाकर बस की डिटेल्स भी निकाली है ना। ठीक है, मैं आती हूँ। माता रानी, अनु और आर्या सर को मिलवाने के लिए कुछ तत्काल सेवा ढूंढनी पड़ेगी मुझे। मेरा जाने वाली गाड़ी इस गाड़ी में बैठिए। मैडम जाने वाली यात्री गाड़ी में बैठिए। नई दिल्ली जाने वाली यात्री गाड़ी में बैठिए। मैडम गुड़गांव जाने वाली यात्री इस गाड़ी में बैठिए। भैया, ये जीवदानी मंदिर जाने के बस का किराया कितना होगा? हर सवारी 400 रुपए। 400 रुपए, मतलब 3 लोगों का मिलाकर 1200 रुपए। हाँ, और टाइमिंग्स क्या होती है? हर सुबह 8 बजे यही से। यही से। ओके, थैंक यू।